देखो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इसका आयनाइजेशन वाटर का कि कैसे वाटर आयनाइज होते हैं आयंस के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। उसके बाद हमने उनकी क्या निकाली थी? कंसंट्रेशन निकाली। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करेंगे, सपोज कर लो हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है HA। क्या है? HA। अगर इसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो मेरे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और क्या क्या मिलेगा मुझे? HA एसिड है तो ये क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव आयन। क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A नेगेटिव प्लस हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें? H3O पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा? H3O पॉजिटिव। रिएक्शन नोट कर लो। और अगर मैं तुम्हें कहूं इसकी K वैल्यू निकाल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो, क्या निकाल दोगे? इसकी K वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? K का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या क्या है हमारे पास? H3O पॉजिटिव और साथ में A नेगेटिव। रिएक्टेंट में क्या क्या है? HA और वाटर। देखो अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो इसकी क्वांटिटी भी हम क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट। क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट। इस वाटर को इस K के साथ मल्टीप्लाई करो। वाटर की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। और अगर मैं किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को नाम देता हूं मैं K। ये किसका कांस्टेंट है? कांस्टेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड। नोट करो फटाफट। प्लस का बड़ा क्या? H3O प्लस। कर लिया नोट? अब यहाँ पे देखो जो ये Ka है ये किस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव के ऊपर। यानी अगर H3O की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यानी कि A ज्यादा होगा। और ये कब ज्यादा होगा? जब ये क्या करेगा? अपना H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो मेरा एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग है। और अगर Ka की वैल्यू कम है तो वो क्या होगा? मेरा वीक है। समझ गए? अब यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देखो याद है तुम्हें जब मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम करवाया था तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन करवाया था, याद है? प्रेशर से रिलेट करवाया था जब। यहाँ पे ध्यान दो। अब ये देखो HA क्या कर रहा है? डिसोसिएट कर रहा है। यहाँ पे डिसोसिएशन की बजाय मैं क्या बोलूंगा? आयनाइज हो रहा है। क्यों? आयंस में ब्रेक हो रहा है। A नेगेटिव H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो ये HA क्या हो रहा है? आयनाइज हो रहा है। तो इनिशियली इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। इनिशियली क्या होगी? इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। अब जब इक्विलिब्रियम आना होगा उससे पहले क्या करेगा? ये आयनाइज होएगा। क्या होगा? आयनाइज होगा। तो जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आएगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आएगी तो ये क्या हो चुका होगा? उस वक्त आयनाइज हो जाएगा। कुछ एक्सटेंट तक आयनाइज हो चुका होगा। तो वो कितना आयनाइज हो चुका होगा जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, उस चीज को बोलता हूँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या बोलता हूँ? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसका एक फॉर्मूला लिखो। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। अल्फा इज इक्वल्स टू
number of molecules of electrolyte, number of molecules of electrolyte which ionize upon में total number of electrolytes, upon में total number of electrolytes। अब हमें निकालनी है अल्फा की वैल्यू, लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज, वो ऊपर आ जाएगा कि ऊपर क्या आएगा, मेरे कितने इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आयनाइज हो चुके हैं, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। लिख लिया। अब हम अल्फा निकालेंगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान, वही रिएक्शन लेंगे, HA प्लस वाटर, क्या क्या बनेगा हमारे पास, A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। सपोज कर लो एट टाइम इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, C, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, C। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, C अल्फा, सपोज कर लो C अल्फा, इसके क्या हो गए, आयनाइज हो गए, तो आयनाइज हो गए C अल्फा, C में से कितने हो गए, C माइनस C अल्फा। अब जितना ये आयनाइज होगा इतना ये क्या होगा, फॉर्म होएगा, ये कितना फॉर्म हो जाएगा, C अल्फा, ऐसे ही H3O पॉजिटिव कितना फॉर्म हो जाएगा, C अल्फा। ये C अल्फा मैंने क्यों लिया है, इसका कारण ये देखो, मैंने तुम्हें अल्फा निकालना सिखाया है, जितना आयनाइज हो गया, यानी कितना आयनाइज हो गया, C अपॉन में अल्फा, अपॉन जो हमारे पास क्या थे टोटल से, अपॉन में C, तो कट करूंगा तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये कह देता कि मान लो अल्फा आयनाइज हो गए तो वो C अल्फा बाय C हो जाता है, सिंपलीफाई करने के लिए मैंने क्या ले लिया, C अल्फा। आगे की बात समझ में। अब यहाँ पे तुम KC का लगा दो, एट इक्विलिब्रियम K की वैल्यू पुट कर दो, इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगा, C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा, अपॉन में इसकी कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और C अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं तो 1 माइनस अल्फा, एक C से एक कट गया, तो क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर मेरी ये डिसोसिएशन बहुत कम है तो ये जो 1 माइनस अल्फा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो K की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरी C अल्फा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट KA अपॉन में C। अगर मुझे H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालनी है, अगर H3O पॉजिटिव निकालना है तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव कैसे पुट करूंगा, देखना H3O की क्या थी, C अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, C अंडर रूट KA अपॉन में C। अब ये चीज बाहर है, अंदर जाके क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और एक से C कट देगा तो क्या आ जाएगा, रूट के, ये किसी कंसंट्रेशन होगी